हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन का एपिसोड नंबर 50। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, लुकिन और लिंजाओ ने जियावियन के सामने शर्त रख दी थी कि अगर वो उन दोनों को फाइट में हरा दे तो तभी वो जियावियन के साथ गामा एम्पायर जाएंगे ताकि वो उसकी मदद कर सके। जियावियन भी खुशी खुशी इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो जानता था कि मैं सिर्फ अगले 10 अटैक में इन दोनों को हरा सकता हूँ। इस बात का उन दोनों को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था और इसी फाइट के दौरान हम देखते हैं कि जियावियन ने अपने फर्स्ट 3 मूव्स चल दिए थे, जिसका मतलब जियावियन के पास सिर्फ 7 ही हमले बचे हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके उसे लुकिन और लिंजाओ दोनों को ही हराना होगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर सुकियान भी वहां पर इस फाइट को देखने के लिए पहुंच चुके थे। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी फाइट सीन से शुरू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि लुकिन को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी कॉफिन ब्रेकिंग क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जियावियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे रोकने के लिए जियावियन ने भी अपनी डोकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे एक जोरदार पंच कर दिया था। इसकी वजह से वो दोनों ही अटैक कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर जियावियन का 4th अटैक भी हो चुका है, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि लुकिन ने जियावियन को जकड़ लिया था। ये सारा के सारा लुकिन और लिंजाओ का प्लान था, जहाँ वो लिंजाओ से कहता है कि चलो हमला करो उस पर। लिंजाओ भी हवा में जंप करते हुए जियावियन पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे जियावियन ने अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था। इसलिए जियावियन अपनी 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर लिंजाओ के पीछे आ गया था और वहां पर वो उसे एक जोरदार कोलैप्स पंच करते हुए सीधा लुकिन पर पटक देता है। ये देखकर वहां पर मौजूद ऑडियंस जियावियन की पावर्स देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। इवन के मास्टर सुकियान भी कहते हैं कि ये लड़का तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया, मुझे यकीन नहीं आता कि इसने इतनी कल्टीवेशन कर ली। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंजाओ और लुकिन भी अपनी जगह पर खड़े हो चुके थे और वो जानते थे कि हम दोनों हार चुके हैं, वो भी सिर्फ 5 अटैक्स में। जियावियन उन दोनों की तरफ मुड़कर कहता है कि अब तो मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ ना, क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ चलने वाले हो। ये सुनकर लुकिन और लिंजाओ दोनों के चेहरे उतरे हुए लग रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहां पर लिनटैंग आ जाता है, जो कि जियावियन से कहता है कि इन दोनों की शक्लों पर बिल्कुल मत जाना। मैं जानता हूँ कि ये दोनों भी अंदर से बिल्कुल मेरी तरह ही फील कर रहे हैं, इन्हें प्राउड हो रहा है कि ये तुम्हारे दोस्त है। जियावियन लिनटैंग की ये बात सुनकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसकी ये बात सच थी। लिंजाओ वाकई में काफी ज्यादा खुश था कि जियावियन उसका दोस्त है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जियावियन दोबारा से पहाड़ों के बीच में आकर एम्परर सील टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। जियावियन यहाँ पर खड़ा होकर लगातार अपनी एनर्जी कंबाइन करते हुए एम्परर सील टेक्निक के फर्स्ट फॉर्म माउंटेन ओपनिंग सील की प्रैक्टिस करता है और अब उसकी ये सील टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वो इसका इस्तेमाल करके किसी भी बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकता था। ये देखकर मास्टर याओलो भी बाहर आकर जियावियन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। वो जियावियन को बताते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटिंग स्किल है, मुझे पूरा यकीन है कि ये स्किल तुम्हें जुनीर ने ही दी होगी। क्या तुम जानते हो कि अगर तुमने एम्परर सील टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म करना सीख लिया तो ये किसी हेवनली फाइटिंग स्किल्स के बराबर होगी। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहता हूँ कि हर कोई इस एम्परर सील टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकता। जिस पर जियावियन उदास होते हुए कहता है कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस सील टेक्निक के टोटल 4 फॉर्म्स है और मुझे जुनीर ने सिर्फ 2 ही दिए थे। जिस पर मास्टर याओलो जियावियन से कहते हैं कि जुनीर के पास बस ये 2 ही होंगे या फिर उसके पास इससे ज्यादा लिमिट नहीं होगी। जियावियन ये सुनकर कहता है कि हाँ, आपने ठीक कहा, मैं इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन यूनशिन भी अपनी जगह पर खड़ा नहीं होगा। उसने भी कल्टीवेशन करके खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा, जबकि साथ साथ अब उसने सोल पैलेस से भी हाथ मिला लिया है। मुझे खुद को इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाना होगा कि अगर टीचर को कुछ भी हो जाए तो मैं अकेले भी फाइट कर सकूं। मुझे भी इतनी पावर हो कि मैं यूनशिन को जान से मार सकूं। मास्टर याओलो जियावियन की बात को अच्छे से समझते थे, इसलिए वो जियावियन से कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम एम्परर सील टेक्निक के 2nd फॉर्म को कब सीख रहे हो। जिस पर जियावियन निराश होते हुए कहता है कि अभी तक तो मैं 1st फॉर्म को भी अच्छे से सीख नहीं पाया, जबकि 2nd फॉर्म को सीखने के लिए आपको सिर्फ डोहोंग लेवल तक होना होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं 2nd फॉर्म को सीखने के लिए अभी तैयार हूँ। जिस पर मास्टर याओलो कहते हैं फिर तो मुझे तुम्हें कोई और टेक्निक सिखानी होगी। जियावियन, क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम 3 फ्लेम्स को कंबाइन करके ट्रिपल एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को क्रिएट कर सकते हो। हालांकि ये मेथड एम्परर सील टेक्निक जितना पावरफुल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जो सुनकर जियावियन फौरन इसे सीखने के लिए एग्री हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां मास्टर याओलो जियावियन को ये ट्रिपल एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक परफॉर्म करना सिखा रहे थे। यहाँ पर कल्टीवेशन फॉर्म में बैठकर जियावियन अपने 2 फ्लेम के साथ साथ मास्टर की 3rd फ्लेम को भी अपनी फ्लेम्स में कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था, जिसका इस्तेमाल करके वो एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर सके। लेकिन ये करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 3 फ्लेम्स को कंबाइन करना कोई भी आसान काम नहीं, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। इसी वजह से जियावियन इसमें कामयाब नहीं हो पाता। जिस पर मास्टर जियावियन से कहते हैं कि मुझे पहले ही इस बात की उम्मीद थी, क्योंकि जब मैं अपने प्राइम में था तब मुझे भी ये सब बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। मैं खुद भी प्रैक्टिकली कभी ये सब कर नहीं पाया, सिर्फ ये एक थ्योरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसमें कामयाब
कामयाब हो जाओ। मास्टर की ये बातें सुनकर जियावियन एक्साइटेड होते हुए कहता है लेकिन मैं ये सब जरूर करूंगा। और ये कहने के बाद उसने एक बार फिर से कोशिश करना शुरू कर दी थी। वो इन 3 फिल्म्स को लगातार कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था जिसमें जियावियन बार बार ही नाकाम होता रहता है। हर बार ही वो इस कॉम्बिनेशन के एक्सप्लोसिव से उड़ता हुआ दूर जा गिरता था, लेकिन इसके बावजूद भी जियावियन हार नहीं मानता। वो बार बार कोशिश करता जाता है। ये करते दौरान जियावियन एक ब्लास्ट के साथ उड़ता हुआ सीधा जाकर एक बीच पर गिर गया था, लेकिन जियावियन को उसकी खबर तक ना होती। वो अपने काम में इतना ज्यादा मसरूफ हो चुका था। जियावियन यहाँ पर खड़े होकर खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने इन तीनों के कॉम्बिनेशन ब्लास्ट को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख लिया। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही कामयाब हो जाऊंगा। ये कहते ही जियावियन उस बीस्ट को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जियावियन को तो उस बीस्ट का मालूम तक नहीं पड़ता, जबकि वो बीस्ट भी अपने मन में यही सोच रहा होगा कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां जियावियन कुछ देर और कोशिश करने के बाद आखिरकार तीनों फिल्म्स को कंबाइन करने में कामयाब हो चुका था। वो परफेक्टली इनस्टेबल बना देता है। जियावियन भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था कि इतनी दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार मैंने इसे अच्छे से परफॉर्म कर ही दिया। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर एक मैसेंजर बर्ड आ गया था, जिसकी वजह से जियावियन को खबर मिल जाती है कि जाने का वक्त आ गया। ये पढ़ने के बाद जियावियन जोश के साथ खड़े होकर कहता है कि आखिरकार वो दिन आ गया जिसका मैं पिछले 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ। ये कहने के बाद जियावियन यहाँ अपने इंटर कनान कॉलेज दोस्तों को अलविदा करने के लिए आ जाता है, जहाँ एल्डर सुकियान जियावियन से कहते हैं कि क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। जिस पर जियावियन कहता है कि हाँ, मेरा भाई तैयार हो चुका है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। साथ ही साथ वो उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने जियावियन का काफी अच्छे से ख्याल रखा। मास्टर सुकियान भी जियावियन से कहते हैं कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी न किसी को जियाओ क्लैन भेज दूंगा जो कि तुम्हारी पीठ पीछे उसका ख्याल रखे। ये सुनकर जियावियन काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद अपने बाकी के दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता है। वो उनसे कहता है कि तुम लोगों के साथ मेरी 3 साल की दोस्ती काफी अच्छी रही। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर कभी भी तुम लोग किसी मुश्किल में फंसो तो तुम लोग याद रखना कि तुम्हारा दोस्त जियावियन गामा एम्पायर में ही मौजूद होगा। जिया यहाँ भी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि जियावियन उन्हें अपने साथ नहीं लेकर जा रहा, जबकि जिया का दोस्त आगे बढ़कर जियावियन से कहता है कि फिक्र मत करो, हम जल्दी डोवोंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर लेंगे। फिर मैं और जिया भी तुम्हारी मदद करने के लिए गामा एम्पायर जरूर आएंगे। जिस पर जियावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों का तहे दिल से वहाँ स्वागत करूंगा। साथ ही साथ जियावियन यहाँ पर अपनी कजन से भी अलविदा ले रहा था, जहाँ वो दोनों ही जियावियन से कहती है कि बेस्ट ऑफ लक। जियावियन उन दोनों से कहता है कि मैं जल्दी गामा एम्पायर जाकर वहाँ की सिचुएशन ठीक कर दूंगा और मैं फिर तुम दोनों को भी खबर भिजवा दूंगा। क्वीन मेडुसा को यहाँ जियावियन का किसी और लड़की से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो जियावियन से कहती है कि क्या हम चले। जो सुनकर जियावियन मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से कहता है ठीक है, तुम सब लोग अपना ख्याल रखना, अब हमें चलना चाहिए। और ये कहती है उन लोगों को अलविदा करके वहाँ से रवाना हो जाता है। जियावियन और उसके दोस्तों को यहाँ से यूं जाता हुआ देखकर जिया ग्रेट एल्डर से कहती है कि ग्रेट एल्डर आपको क्या लगता है कि जियावियन क्या युनशेन को हरा पाएगा। जिस पर ग्रेट एल्डर कहता है कि जियावियन युनशेन जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन जियावियन वही इंसान है जो कि हमेशा चमत्कार कर देता है, इसलिए मुझे जियावियन पर पूरा यकीन है। ये कहने के बाद वो लोग वापस इनर एकेडमी की तरफ रवाना हो गई थी, जबकि यहाँ जियावियन की कजन भी जियावियन की तरफ देखकर कहती है कि मास्टर जियाओ हमेशा तुम पर यकीन करते थे, अब तो पूरी जियाओ फैमिली की उम्मीदें तुमसे ही है, मुझे भी तुम पर पूरा यकीन है, जियावियन तुम जीत कर ही आना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फेंगचेंग कैसल को देखते हैं, जहाँ जियावियन का भाई अपने जियाओ क्लैन के लोगों को इकट्ठा करके खड़ा हुआ था। वो कहता है कि जाने का वक्त आ गया, लेकिन अभी तक मुझे टियानमिंग सेक्ट, रक्षासा गैंग और वाइल्ड लाइन गैंग के लोग नजर नहीं आ रहे। उसका बस ये कहना ही था कि तभी अचानक वो तीनों गैंग लीडर्स भी वहाँ पर अपने साथियों को लेकर आ गए थे, जो कहती है कि हमारे लिए जियावियन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेसब्रे हो रहे हो, आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ वो बुढ़ाऊ भी कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारी भाई ने इतने थोड़े से वक्त में इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को इकट्ठा कर लिया। जिस पर जियावली कहता है कि मेरा भाई एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल 6 ग्रेड का मेडिकल पिल रिफाइनर है, उसके लिए इस तरह पावरफुल लोगों को इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं। ये सब सुनकर वो तीनों एक साथ कहते हैं कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक हमें जियावियन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, वो तो हमारा लीडर है, उसे तो यहाँ पर सबसे पहले आना चाहिए था। उनका बस ये कहना ही था। तभी अचानक पीछे से जियावियन की आवाज सुनाई देती है, जो कि इन लोगों से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही इंतजार करवा दिया। और ये कहते ही जियावियन अपने दोस्तों को लेकर स्टेज पर एक बहुत ही कूल लैंडिंग करता है। और यहाँ इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म।